नमस्कार। आज से हम चैप्टर वन का डी सेक्शन दैट इज थियरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस और अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन शुरू कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के चार पांच अप्रोचेस हैं, जिसमें से साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, गांधीयन अप्रोच एंड सिस्टम्स अप्रोच, ये डंदर्स अप्रोच कहते हैं। डंदर एक सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी कुछ स्टडीज़ की इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर और उनके अपने व्यूज़ उन्होंने थ्योरी के मार्फत लोगों के सामने रखे, जो बहुत सी यानी बहुत हद तक सही साबित होती है, पड़ती है कि हाँ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच बोलता है कि साइकोलॉजिस्ट are of the opinion that the problem of industrial relation is deeply rooted in perception and attitude of the focal participants, जो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। मीन्स उसमें एम्प्लॉयर आया, एम्प्लॉई आया, गवर्नमेंट आई, समाज आया, तो इनकी सोचने के जो रवैया है और जो थॉट प्रोसेस है, ये इसका एकदम गहरा संबंध है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ में। The individual's perception on this behavior has been studied by Mason Harry, and his conclusion was, मैसन हैरी नाम का सोशल साइंटिस्ट होते हैं जिसने इंडिविजुअल सोच लोगों की इसके ऊपर स्टडी की और उसके अपने खुद के ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये स्टडी मीन्स ये स्टडी के उपरांत क्या उसने पाया कि द जनरल इंप्रेशन अबाउट अ पर्सन इज रेडिकली डिफरेंट व्हेन ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर। एक आम तौर पे ये पाया गया है कि एक ही व्यक्ति, यदि आज आपने करियर शुरू किया किसी इंडस्ट्री में एज ए लेबर ऑफिसर एंड कुछ साल आपने किया, कुछ सालों के बाद में आपको ये ध्यान में आया कि मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के मैंने कुछ ज़्यादा गेन नहीं किया, मैं वर्कर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो जब आप मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर एक्ट करते हैं तो आपकी सोच कुछ अलग होती है, और जब आप वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव के इसके पे अपनी कृति करते हो तो आपकी सोच अलग रहती है। ये मैसन हैरी का कहना है। दूसरा वो ये बोलता है कि मैनेजमेंट और लेबर, जबकि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों सिंक्रोनाइज वे में चलेंगे तो गाड़ी दौड़ेगी, फिर भी ये दोनों एक में को लेस डिपेंडेबल समझते हैं। मीन्स हम है तो क्या है, वर्कर या यूनियन समझते कि यदि कल हमें पिक्चर में से निकाल लो तो क्या आप मशीन के द्वारा सिर्फ मशीनें चला के आप अपना उत्पादन निकाल सकते हो, या ये जो इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, इसको निकाल लो तो क्या आप अपना माल मार्केट कर सकते हो, क्या आपके पास पैसे का फ्लो वैसे ही आएगा। अल्टीमेटली वो ह्यूमन बीइंग की तो ज़रूरत है इंडस्ट्री को। पूरे ऑटोमेशन के ऊपर तो बहुत ही कम उंगली पे गिनने लायक इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल है, ज़्यादा करके आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, तो उसके पीछे भी ह्यूमन भी लगा हुआ है। तीसरा वो बोलता है कि मैनेजमेंट एंड लेबर आर ईच अदर एज डेफिशिएंट इन थिंकिंग रिगार्डिंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से मीन्स क्या बोलना चाहिए, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक और आपसी वार्तालाप, इसमें दोनों की कमी है, मैनेजमेंट की भी कमी है और वर्कर्स की भी कमी है। आगे में वो बोलता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड मैनेजमेंट इज बिकॉज both groups negatively views or perceives the behavior of other group. Even a honest
intention of the party is looked upon with suspicious. अब वो सब लोग जो फील्ड में हैं या आप जैसे बड़ी एचआर प्रोफेशनल जब फील्ड में आएंगे और किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप समझौता करने जाएंगे या कुछ अपना ओपिनियन रखना चाहोगे तो आप शक के दायरे में आओगे। यूनियन को लगेगा कि ये हमारे तंबू में घुस के हमारी बातें पता करके अभी हमारी छाती पे बैठ रहा है मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन के। मैनेजमेंट को ये लगेगा कि यार ये इस बंदे को तो अपॉइंट तो अपने किया है, हमने किया है, तो ये बंदा यूनियन के फेवर में या वर्कर्स के फेवर में ज़्यादा बात करता है, जबकि उसका इंटेंशन वैसा नहीं है। उसका इंटेंशन है कि जो मसला उसके सामने में है उसमें विन विन सिचुएशन वाला सॉल्यूशन निकले। इसलिए आपका कितना भी अच्छा इंटेंट रहा तो बहुत बार आप शक के दायरे में आते हो दोनों पार्टी के तरफ से। आगे में बोलता है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंपनी not only the interests but the personalities of the parties are at stake. The problem turns serious by the unfulfilled needs of power, prestige, recognition and emotional motives. ऑथर का ये बोलना है कि अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज जिनका एक अपना औहदा है समाज में, उस क्षेत्र में औहदा है, उन बेचारों की भी जो व्यक्तिमत्व है उसके ऊपर शक किया जाता है। वो व्यक्तिमत्व भी बहुत बार धोखे में आता है कि आप इस प्रकार से कैसे बोलते, आपने हमारे बारे में बोलना चाहिए, आपने हमारे बारे में सोचना चाहिए। और ये क्यों ये होता है? क्योंकि हमारी सोच, इसके ऊपर उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरी सोच किस प्रकार से बदलती है। एक व्यक्ति एक बकरे का बलि देने के लिए अपने खंधों पे लेके जाते रहते हैं। सुनसान रास्ता है, गांव में आया और गांव से भी मीन्स शहर में आया और शहर से बकरा लेके खेड़े गाँव जा रहा है। बीच में उसको एक बंदा मिलता है, बोलता अरे भाई क्या बकरा बलि देने जा रहे हो? बोलता हाँ भाई, मंदिर में बलि देने। ठीक है, थोड़ा और 1-2 किलोमीटर जाने के बाद में दूसरा बंदा मिलता है जो बोलता है अरे भाई क्या लेके जा रहे हो खंधे पे? कुत्ते का बलि देने वाले हो क्या? तो उस आदमी को शक आता, तो बकरा तो मैंने तो बकरा खरीदा था। ये बंदा बोलता है कि कुत्ता है। वो बकरे को अपने खंधों से नीचे उतारता है और उसके तरफ देखता है, बोलता है यार तो पूरा बकरा ही दिख रहा है, इसमें तो कुत्ते का कोई गुण नहीं है। फिर भी उसको डाउट आता तो उसकी पूछ मरोड़ता तो बै करता है तो नेचुरली बकरा है। फिर अपने खंधों पे रखता है, फिर आगे जाता है, तीसरा ठग मिलता है, बोलता अरे भाई कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? और कुत्ते को चला के लेके जाना चाहिए, आप खंधों पे कहाँ लेके जा रहे हो? अब ये आदमी डाउट में आया, ये सोचने लगा कि यार 3 लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं कि साला कुत्ते को बकरा समझ के मुझे टिका दिया गया। फिर भी और एक बार वो पूछ मरोड़ता है, बकरी की आवाज़ आती है, तो हो सकता साला कुत्ता हो बकरी की आवाज़ निकाल रहा। अदरवाइज 3 वो अजनबी लोग जिनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, वो कैसे क्या बोल सकते मुझे कि आप कुत्ता लेके जा रहे हो? वो बेचारा उस बकरी को छोड़ देता है। परिणाम क्या होता है, ये तीनों ठग मिलते हैं बकरे को काट कूट के। तो परसेप्शन, आपकी जो सोच है वो कुछ लॉजिक के ऊपर आधारित होनी चाहिए। यदि लोग आपकी सोच को बदलने लगेंगे तो देश में तो ऐसे कांड हो रही है, आप देख रहे हैं। मीन्स लोग यदि नक्सलवाद की तरफ या टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार का उनका परसेप्शन चेंज किया जाता है। बार बार एक चीज़ निगेटिव यदि बताई जाए या बार बार एक चीज़ पॉजिटिव बताई जाए तो परसेप्शन वैसे बनता है। अब और एक छोटा सा एग्जांपल परसेप्शन का, लाइक जिनके घर में कुत्ते नहीं हैं, मेरे भी घर में, तो यदि कुत्ते का बछड़ा, यदि मेरे हाथ में कोई छोटा सा बेबी है जिसको मैं लाड़ प्यार कर रहा हूँ,
तो जो छोटे कुत्ते का जो बच्चा है वो भी चाहेगा कि उसको भी लाड प्यार करे। अब वो जंप ले रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे भी गोद में लो और मुझे भी उतना ही लाड प्यार करो। अब मेरे यहाँ कुत्ता नहीं तो मैं कुत्ते से डरूंगा, वो बच्चा क्यों ले रहा है, साढ़े 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, लेने के देने हो जाते हैं। तो मेरी सोच उस कुत्ते के बच्चे की तरफ क्या है कि ये साला काटने को दौड़ रहा है। दूसरा, जिसके घर में ऑलरेडी कुत्ता है, जो कुत्ते से अवगत है, या कुत्ता ये प्राणी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है अपने काबू में, तो ये वो बंदा, उस बंदे की क्या सोच रहेगी, अरे वो कुत्ते का बच्चा वो भी चाह रहा है कि मेरे को लाड़ प्यार करे। दो लोगों की सिचुएशन बदल गई, या आपको उसके पीछे में एक्सपीरियंस नहीं है, या वैसे मौके आपकी ज़िंदगी भी नहीं आए, तो सोच बदल गई है। तो अब सोच जब बार बार बदलेगी या सोच एक टिपिकल डायरेक्शन में जाएगी, तो वो एक आपका विचार बन जाता है, थॉट बन जाता है कि बॉस कुत्ते का बच्चा है, ज़रूरी नहीं है वो लाड़ पाए नहीं वाला, वो शायद काटने को दौड़ रहे हैं, तो दूर ही रहो, लात मारो उसको। अब यही थॉट, यही जो आपके विचार है, पॉजिटिव या निगेटिव, मीन्स आप वर्कर के फेवर में बात करें या मैनेजमेंट के फेवर में बात करें, आपकी सोच है कि भाई मैं वर्कर के फेवर में, मीन्स पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रहा, या मैं मैनेजमेंट के फेवर में कोई पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। पर सोचने वाला आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उस शब्दों का थ्रो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते रहेगा कि ये बंदा बोल रहा तो मैनेजमेंट की बातें है, और हो सकता है ये वर्कर के फेवर में हो। और ये शब्द जब हमारे से बार बार निकलते हैं, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, हम कुछ सकारात्मक ही करना चाहते हैं, और ये शब्द जब बार बार उसके सर के ऊपर, उसके कान के ऊपर टकराते हैं, उसकी सोच बढ़ जाती है कि हाँ, मिस्टर सलर वर्कर के फेवर में ही बात करता है, पर प्रिटेंड करता है कि मैं मैनेजमेंट के फेवर में बात करता हूँ। अब परसेप्शन, आपका देखने का विचार या सोचने का विचार, आपकी एक थॉट प्रोसेस बन गई। ये भी थॉट प्रोसेस जब रिपीटेटिव होती है, लॉ में ऐसा बोला जाता है कि कोई भी ऑफेंस जो 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है, तो वो हैबिट बन जाती है। ऐसे लॉ में प्रोविजन है, लेबर लॉ में भी प्रोविजन है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में प्रोविजन है। तो तात्पर्य ये कि यही थॉट्स 3, 4, 5, 10 बार आपके दिमाग में मंडराते रहेगा, या इसी थॉट को पकड़ते हुए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज करते रहोगे, तो परिणाम क्या होगा, वैसे आपका रवैया बन जाएगा। और उसमें यदि आप वो नेतृत्व करने की कला है या वो गट्स है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई, बोल रहा हूँ मैं वर्कर के फेवर में, क्या बिगाड़ लोगे बोला, या वर्कर यूनियन को बोलेंगे कि मैं मैनेजमेंट के फेवर में बोल रहा हूँ, क्या बिगाड़ लोगे। ये आपका रवैया होगा। ये रवैया हम बोलते हैं ना कि अरे टर्रेल आदमी है, क्या बात करता है, या तमीज़ नहीं साले, वो उसका रवैया है। तो परसेप्शन, थॉट्स एंड एटीट्यूड एकदम एक धागे जैसी बारीक लाइन, ये 3 बिहेवियर में है। पर ये हम एज ए एचआर प्रोफेशनल बहुत हद तक, या यूनियन के प्रतिनिधि जो वो भी प्रोफेशनल्स हैं, बहुत हद तक दोनों एक एक की पार्टी को अफेक्ट करते हैं। परिणाम क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिचुएशन खराब होती है, जबकि खराब होने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बड़ी यूनियंस थी, नेशनल लेवल की यूनियंस थी। मैं उनको एक अपने सादे सिंपल भाषा में बोलता था, भाई देख, मैं मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप वर्कर के, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं, जो भी संवाद हमारे बीच में होता है ये हमारे काम से संबंधित होता है। तो दोनों यदि अच्छे से रहना चाहते तो दोनों एक मेरे को उतनी रिगार्ड्स दें, न तुम मेरे को तुच्छ समझो ना मैं तुमको तुच्छ समझो। ये प्रिंसिपल की लड़ाई। अब डिफरेंट डिफरेंट यूनियन से उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। कभी कम्युनिस्ट यूनियन के साथ पाला पड़ा है, जो बोलते हैं कि प्रेम से तो ये लोग दे ही नहीं सकते, इनको छीनो। कहते नेशनल लेवल की इंटक से वही पाला पड़ा है,
जहाँ पे बोलते कि डेमोक्रेटिक लाइन्स पे काम करो। तो पूरा यदि हम उसका सार निकालें तो ये सार है सिर्फ प्रिंसिपल की लड़ाई। अब वो प्रिंसिपल्स कैसे अफेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपकी सोच और रवैये के कारण अफेक्ट होते हैं। इसके बाद में सोशोलॉजिकल थ्योरी जो अपन नेक्स्ट सेशन में